नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल DDV RG पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसके पार्ट अगले की बात करेंगे आज हम। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने चर्चा की थी कि राजस्थान का जो भौगोलिक जो वर्गीकरण है उसका विहंगम परिदृश्य हमने देखा था। विहंगम परिदृश्य का मतलब ये होता है कि ओवरव्यू हम इसे समझ सकते हैं कि ऊपर का जो भाग है वो हमने पढ़ा है। और इसके अंदर हमने एक जो ये बचा है हमारा एक विद्वान है वही बचा है हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वही वर्गीकरण बचा है केवल। और बाकी का हमने जो सर्वप्रथम किया गया था डॉक्टर VC मिश्रा के द्वारा। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा। और तीसरा जो आज हम वर्गीकरण पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर वो वर्गीकरण है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी। तो सारे स्टूडेंटों ने क्लास को बहुत ही प्यार दिया था। क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कमेंट भी किया था, ठीक है। और क्वेश्चनों का आंसर है वो भी क्या है दिया था। तो मैं उनका स्वागत करता हूं चैनल के ऊपर। और अब क्लास से जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम राजस्थान का जो विहंगम परिदृश्य है वो देखने वाले हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा और ये विश्वास है कि आप अगर क्लास के अंदर शुरू से लेकर अंत तक जुड़ते हैं साथ में तो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी एग्जाम आएंगे आगे जो एग्जाम आएंगे या पीछे के जो एग्जाम अगर आप उठा कर देखोगे तो इन क्लासों के अंदर जो पढ़ाया गया है उनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा तभी क्या है क्लियर होगा, अन्यथा कॉन्सेप्ट क्लियर को नहीं हो सका अपनों, ठीक है। कॉन्सेप्ट कद क्लियर होगो, कॉन्सेप्ट जद क्लियर होगो जद आप क्लास ने शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं आज हम। तो हमने बात किसकी की पहले डॉक्टर VC मिश्रा, डॉक्टर VC मिश्रा। डॉक्टर VC मिश्रा के द्वारा राजस्थान का क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में या भौतिक खंडों में क्या किया जाता है बांटा जाता है। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं हम 2 नंबर पे, यानी VC मिश्रा ने कब, VC मिश्रा ने सन 1967 और 68 कितने भौतिक भागों के अंदर बांटा, तो 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांटा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, राजस्थान का भूगोल। और इन्होंने जो आधार रखा था वो आधार था उच्चावच, जलवायु, कृषि प्रारूप, आर्थिक प्रारूप, ठीक है। 7 जो भौतिक खंड थे, भौतिक प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांटा गया था, उनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं के अंदर चर्चा कर ली है। अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछली कक्षा है या पिछले जो पार्ट हैं उनको क्या है आप देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद में 2 नंबर पर था हमारा प्रोफेसर रामलोचन सिंह, प्रोफेसर रामलोचन सिंह। प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में कब बांटा जाता है, तो सन 1971 में क्या किया जाता है, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान को कितने, तो हम बात करेंगे 2 वृहद भागों में, वृहद प्रदेशों में, इसके बाद 4 उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों में। 12 लघु प्रदेशों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। 2 वृहद प्रदेश थे, 4 उप प्रदेश थे और 12 क्या थे, लघु प्रदेश थे। तो इन प्रदेशों की हमने पिछली कक्षा के अंदर चर्चा कर ली है।
अगर आपको इन प्रदेशों के बारे में पता नहीं है तो आप पिछला जो पार्ट है वो जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। इन्होंने इनकी जो पुस्तक थी इसकी पुस्तक का नाम था इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। आधार इन्होंने क्या रखा तो धरातल की विषमता, यानी धरातल है वो किसी भी स्थान पर एक समान नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऊंचा नीचा पाया जाता है, कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर पठार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति के आधार पर क्या किया इन्होंने, राजस्थान को अलग अलग क्या है भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा। अच्छा, क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो तीसरा, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ तीसरा, तो उसका नाम था डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। एंड इसके साथ में थे, एंड लगा देते हैं, इसके साथ में थे प्रोफेसर ए.के. तिवारी। प्रोफेसर ए.के. तिवारी दो व्यक्ति थे, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी। ठीक है, हम बात करेंगे वर्तमान समय के अंदर। वर्तमान में हम क्या करते हैं, वर्तमान में राजस्थान को अगर अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो वर्तमान के अंदर हम राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, जो भौतिक वर्गीकरण है भौतिक भागों के अंदर, अलग अलग भौतिक भागों के अंदर बांटा गया है, तो किसके द्वारा बांटा गया है वो पढ़ रहे हैं हम। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा जो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो हम इनका क्या पढ़ रहे हैं, ये वर्गीकरण वर्तमान के अंदर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान को, जैसे कि मैं बात बताता हूं आपको एक छोटी सी बात, ठीक है, कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा जो भाग है वो है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा जो भाग है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये जो 4 भाग है, ये जो 4 भाग हैं, राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम, तो ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी का। ठीक है, वर्तमान के अंदर अगर आप जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी का क्या पढ़ रहे हैं, हम ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। चलो हम आगे पढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा पीछे का आपको बताया है, रिवाइज करवाया है थोड़ा सा, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम सारी बातों के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो यकीन माने आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एक कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को रखें, ताकि हम जो सॉल्यूशन है वो आप तक पहुंचा सकें। आज हम देखेंगे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी, प्रोफेसर ए.के. तिवारी, प्रोफेसर ए.के. तिवारी एंड हरिमोहन सक्सेना के द्वारा जो राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया, तो उनकी संख्या कितनी थी, 4। तो इनके द्वारा बांटा गया राजस्थान को जो भाग थे वो थे 4। ठीक है, इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो कब, 1994 में। 1994 में क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम देख लेते हैं फिर। इनकी जो पुस्तक थी, तो इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल है, इस राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में वर्णन किया गया कि हम राजस्थान को कितने भागों के अंदर बांटते हैं। तो 4 भागों के अंदर क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर विभक्त किया जाता है।
ये इनकी पुस्तक का नाम था। 1994 में क्या किया जाता है, ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में हम आधार की बात करेंगे। तो इन्होंने जो आधार रखा, तो आधार की हम बात कर लेते हैं उचावच। उचावच के बाद में दूसरा जो रखा वो रखा नदी बेसिन। नदी बेसिन, उचावच, नदी बेसिन, ये जो दो आधार रखे इन्होंने। तो उचावच का तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि राजस्थान के अंदर किसी भी स्थान की अगर हम उचावच को देखेंगे, उचावच का मतलब होता है ऊंचा नीचा स्थान। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, नदियां हैं, झील है, ठीक है, तो कहीं पर मैदान है। ये इन भागों का अध्ययन करके, इन भागों की जानकारी प्राप्त करके इन्होंने क्या किया, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा। दूसरा जो भाग था वो था नदी बेसिन। नदी बेसिन वाला, जैसे कि हम पश्चिमी भाग की तरफ जाते हैं तो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बाद पूर्वी भाग की ओर जाते हैं तो क्या है, नदी बेसिन वाला क्षेत्र है, जैसे चंबल नदी है, बनास नदी है। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, पूर्वी भाग की तरफ जाएंगे तो नदी बेसिन वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इस आधार पे क्या किया इन्होंने, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा। अच्छा, फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा क्या किया गया है, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। और हम बात करते हैं आज वर्तमान के अंदर, अगर हम भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं या भौतिक वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं तो वो किनका है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी का है। जो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उनको आज हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1994 में क्या किया जाता है, 1994 में इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया जाता है और इनकी पुस्तक में ये वर्णन किया गया है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, इसके अंदर ये वर्णन मिलता है। आधार इन्होंने क्या रखा, तो आधार की बात कर लेते हैं तो उचावच और नदी बेसिन है वो इनके द्वारा क्या रखा जाता है, आधार रखा जाता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आगे हम चर्चा करते हैं। ये बात तो थी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर ए.के. तिवारी के बारे में। अब इनके द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें आप क्लास के अंदर। चलो तो हम आगे इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। राजस्थान का इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे वर्गीकरण की, तो देखो बात करते हैं हम कि इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। तो पहला जो भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में दूसरा जो भाग था इनके द्वारा बांटा गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भाग था उसकी हम बात करेंगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथी की बात करेंगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 भौतिक खंडों के अंदर क्या किया जाता है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान को 4 भौतिक भागों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 भागों के अंदर क्या किया जाता है, राजस्थान को बांटा जाता है।
आगे हम बात करेंगे तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब जैसे कि आपको पता है डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। उसके बाद उनके द्वारा क्या है, उनका उप विभाजन किया जाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है, उनके भी उप भाग किए जाते हैं। तो ये भी कहते हैं हम भी क्या करेंगे, राजस्थान को अलग अलग भागों के अंदर बांटेंगे, उसके बाद इनके क्या करेंगे, उप विभाजन करेंगे। तो इनके उप विभाजन की हम बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इन्होंने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 टुकड़े किए। तो 2 टुकड़ों की यहां पर हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और पहला था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 2 भागों के अंदर क्या कर दिया, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बांट दिया। पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा भाग था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला को भी इन्होंने कितने भागों के अंदर बांटा, अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी इन्होंने 3 भागों के अंदर बांटा और इन 3 भागों की हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी अरावली, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे उत्तरी अरावली के बाद में मध्य अरावली, इसके बाद में आगे दक्षिणी अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांट दिया, तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली 3 भागों के अंदर बांट दिया। इसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांटा, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को मैं यहां पर लिख देता हूं, बनास, बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। दूसरा जो भाग था चंबल बेसिन और तीसरा जो भाग था वो था हमारा मध्य माही बेसिन। इस चार्ट को ध्यान से पढ़ लेना, इस चार्ट को ध्यान से समझ लेना। अगर इस चार्ट को समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा अगर इस चार्ट को आपने ध्यान से देख लिया, ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से समझ लिया है। तो जब भी आपको बताया जाए तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। इसके बाद हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करेंगे। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को भी अलग अलग भागों के अंदर इन्होंने बांटा। पहला है विंध्यन कगार भूमि, इसके बाद में दूसरा था हाड़ौती का पठार या इसे दक्कन अलावा पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या था, ये तो मुख्य भाग हो गए, ये इसके क्या हो गए, उपभाग हो गए, ठीक है। ये मुख्य भाग हो गए, ये क्या हो गए, इसके उपभाग हो गए। तो मुख्य भागों के अंदर 4 भागों के अंदर बांटा। पहला जो भाग था वो कौन सा था, हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भाग था वो कौन सा था, हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भाग था वो कौन सा था, हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा जो भाग था वो कौन सा था, हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये क्या थे, 4 भाग। ये 4 भाग किसके द्वारा, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर के द्वारा, जो वर्तमान के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके क्या किए, इन्होंने उपभाग किए। तो 2 इसके कर दिए शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके कर दिए अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश
इसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के भी इन्होंने 3 टुकड़े कर दिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर चलते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के भी इन्होंने अलग अलग भाग कर दिए, बनास बाणगंगा का बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन। इसके बाद अगले दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने 2 भागों के अंदर बांट दिया, पहला है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार से क्या किया गया, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर वी.सी. मिश्रा एंड प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, पहले मुख्य भागों के अंदर बांटा जाता है, उसके बाद में उप भागों के अंदर बांटा जाता है, उसके बाद में लघु भागों के अंदर बांटा जाता है। तो उसी प्रकार से प्रोफेसर ए.के. तिवारी एंड हरिमोहन सक्सेना के द्वारा भी क्या किया जाता है, इनको अलग अलग भागों के अंदर, मुख्य भागों के अंदर, उप भागों के अंदर और लघु भागों के अंदर बांटा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे हम बात करेंगे। देखो, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अलग अलग भागों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम जैसे रेतीला, रेतीले के बाद में पथरीला, ठीक है, रेतीला हो गया, रेतीले के बाद में पथरीला हो गया, पथरीला और मिश्रित हो गया। कौन सा हो गया, मिश्रित। रेतीला हो गया, मिश्रित हो गया और पथरीला हो गया। जो पथरीला जो भाग होता है, जो मरुस्थल होता है, पथरीला जो मरुस्थल होता है उसे हमादा के नाम से जाना जाता है, हमादा। और मिश्रित होता है, मिश्रित का मतलब जहां पर मिट्टी भी है और जहां पर क्या है, जहां पर मिट्टी भी है और जहां पर क्या है, जहां पर मिट्टी है और पत्थर है, दोनों है, मिश्रित है, मिश्रण है, तो उसको क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अर्ध शुष्क प्रदेश की हम बात करते हैं तो अर्ध शुष्क प्रदेश को भी अलग अलग भागों के अंदर और बांट दिया जाता है, उप भागों के, लघु भागों के अंदर। तो अर्ध शुष्क जो प्रदेश है इसकी अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो इसको अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। और पहले की हम बात करेंगे तो घग्गर, घग्गर का मैदान। इसके बाद दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो घग्गर के मैदान के बाद में दूसरा जो भाग आता है वो आता है हमारा शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद में तीसरे की बात करेंगे तो नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और अगले की बात करेंगे तो अगला आता है हमारे पास में, अगले की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो अगला आएगा हमारे पास में लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। तो ये क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया, जिसमें पहला है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा है लूणी बेसिन। इसके बाद में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली यथावत है ऐसे कैसे, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। और विंध्यन कगार भूमि और हाड़ौती का पठार, तो विंध्यन कगार भूमि के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि हाड़ौती का पठार, तो हाड़ौती के पठार की हम बात कर लेते हैं। पहले आप इनको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। इसके बाद जैसे कि रेतीली की हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम बात करेंगे अनुधैर्य, बालू का स्तूप, इसके बाद में नेटवर्क बालू का स्तूप, इसके बाद में सब्र काफीज, तारांकित बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कई प्रकार के ऐसे बालू का स्तूप है जो रेतीले भाग के अंतर्गत आते हैं। रेतीले भाग के अंतर्गत अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, इसके बाद में
नेटवर्क बालू का स्तूप, इसके बाद में सब्र काफिज के बाद में तारांकित बालू का स्तूप। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो रेतीले मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित जो मरुस्थल होता है जिसके अंदर पत्थर भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर मिट्टी भी पाई जाती है, उसको ईर्ग कहा जाता है। पथरीला जो भाग है, पथरीला भाग जो फलोदी के आसपास वाला, जो बाड़मेर फलोदी के आसपास वाला जो भाग है जिसके अंदर पथरीला भाग पाया जाता है, जैसे कि हम बात करेंगे प्राचीन समय के अंदर जो बाप बोल्डर्स बीम की चट्टानें पाई गई थी, उस चट्टानों की बात करते हैं तो वो क्या है, पथरीला भाग है। ठीक है, वो क्या है, पथरीला भाग है। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे तो उस पथरीले भाग को हमने हमादा कहा। ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश की अगर हम चर्चा करेंगे तो पहला जो भाग है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा है लूनी बेसिन। तो एक बार आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे हम बात करते हैं तो हाड़ौती का जो पठार है इसको भी क्या किया जाता है, अलग अलग उप भागों के अंदर बांटा जाता है। जैसे कि पहला जो भाग है वो है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, दूसरा जो भाग है वो है नदी निर्मित मैदान, तीसरा जो भाग है वो है झालावाड़ का पठार, चौथे भाग की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे शाहबाद की उच्च भूमि, और अगले भाग की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो डग गंगधार भूमि। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा जो भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा जो भाग है पूर्वी मैदान और चौथा भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बाद में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों के अंदर बांटा जाता है, पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब इनको भी अलग अलग उप भागों के अंदर, पहला है रेतीला मैदान, दूसरा है मिश्रित और तीसरा है पथरीला। तो रेतीले मैदान के अंतर्गत आपको पता है अनुदैर्ध्य, नेटवर्क, सब्र काफिज, तारांकित बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनेक प्रकार के और बालू का स्तूप क्या इसके अंतर्गत आते हैं। मिश्रित जिस मैदान के अंदर पत्थर भी है और जिसके अंदर क्या है मिट्टी भी है, पथरीला क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा, उसको ईर्ग के नाम से जाना जाता है। जबकि पथरीला जो भाग होता है जहां पर पत्थर ही पत्थर होते हैं, पत्थर का मरुस्थल होता है, उसको हमादा कहा जाता है। इसके बाद अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी अलग अलग भागों के अंदर फिर बांटा गया, पहला घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा है लूनी बेसिन। अच्छा, अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली यथावत छोड़ दिया गया। इसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे तो बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माई बेसिन यथावत छोड़ दिया गया। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर बदलाव किया गया, हाड़ौती का जो पठार है इसको भी अलग अलग भागों के अंदर, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी बेसिन, झालावाड़ का पठार, शाहबाद उच्च भूमि और गंगधार भूमि। तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान का जो मैप है, इस मैप के अंदर मानचित्र के अंदर हम चर्चा करेंगे इन सारी बातों की। राजस्थान का जो मैप है इसके अंदर हम सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, अपने मित्र गुणों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। हम छोटी से छोटी बातें यहाँ चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान का जो विहंगम परिदृश्य है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राजस्थान का नक्शा बनाता हूँ इस प्रकार से। तो अगर आप किसी को राजस्थान का नक्शा नहीं बनाना आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, एक पतंगाकार आकृति है वो ले लेंगे। तो हम इस प्रकार से बात करते हैं, ये जो भाग है तो इस भाग की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो ये जो भाग है ये आता है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों के अंदर बांटने वाली जो रेखा वो कौन सी है? आपको ये प्रश्न बताना है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों के अंदर बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है। तो उस रेखा की अगर हम बात कर लेते हैं तो उस रेखा को बांटने वाली जो रेखा है वो इस प्रकार से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों के अंदर बांटने वाली जो रेखा है वो कुछ इस प्रकार से आपको क्या है नजर आती है। इस प्रकार से क्या है, दो भागों के अंदर क्या है ये रेखा बांटती है। ठीक है, इस रेखा को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा जो कि क्या करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर दो भागों के अंदर क्या करती है, बांटती है। ठीक है, पहला कौन सा है मैंने आपको बता दिया है, पहला है शुष्क और दूसरा कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, तो कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो कि क्या करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर दो भागों के अंदर बांटती है। पहला है शुष्क और दूसरा कौन सा है, अर्ध शुष्क प्रदेश। अच्छा, इसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये जो भाग है, इस भाग की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे, ये जो भाग है यह हमारा आता है कौन सा, तो इस भाग की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो ये जो भाग है ये आता है हमारा दूसरा जो भाग आएगा। दूसरे भाग के अंदर अर्ध शुष्क के अंदर मैंने बता दिया आपको कौन सा, जो घग्गर का मैदान है। इसके बाद में घग्गर के मैदान के बाद में शेखावाटी प्रदेश है, लोनी बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, ये अर्ध शुष्क के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ये जो इस प्रकार से जो भाग आता है, इस प्रकार से ये जो भाग है ये कौन सा आता है हमारा, ये आता है हमारा, ये कौन सा आता है, ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया, उत्तरी अरावली, इसके बाद मध्य अरावली, इसके बाद दक्षिणी अरावली। ठीक है, तीन भागों के अंदर बांट दिया गया ना, पहला भाग उत्तरी अरावली, दूसरा भाग मध्य अरावली और तीसरा भाग दक्षिणी अरावली। इसके बाद में ये जो भाग था इस प्रकार से, ये जो भाग आएगा ये कौन सा आएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया। पहला जो भाग था बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा जो भाग था उसको बांटा गया चंबल बेसिन, और तीसरा जो भाग था उसको बांटा गया था इसके अंदर मध्य माही बेसिन। इसके बाद ये जो भाग है, ये जो भाग लग रहा है, जो इतना भाग लग रहा है, ये जो भाग है ये कौन सा है, तो ये है विंध्यन कगार भूमि। कौन सा है, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। और नीचे का ये जो भाग है ये कौन सा है हमारा, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश नीचे का। ठीक है, इसको भी दो भागों के अंदर, पहला जो भाग है वो विंध्यन कगार भूमि और दूसरा जो भाग है वो हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार से राजस्थान को क्या किया जाता है, हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग भागों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूछें, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। और एक क्लास कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, सेशन वो आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रगणों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी कंटेंट मिल सके, वो भी क्या है अपनी तैयारी है वो कर सकें अच्छे से। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो आपको मिल सके, पहुंच सके आपके पास। धन्यवाद।